तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे शख्स से मिला रहा हूँ जो पीईटी देने आए हैं हुबली में। और सभी को मिला रहा हूँ, इनसे मैं मिला, ये बिहार के हैं और मैं इनसे पता चला कि ये 4 बार बिहार एसआई क्रैक किए हैं और बीपीएससी की भी इनकी अच्छी तैयारी है। और कौन-कौन सा एग्ज़ाम बता रहे थे? रेलवे का भी एनटीपीसी भी एनटीपीसी भी क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो पीईटी देने आए थे हुबली, तो मैं सोचा थोड़ा आप लोगों को बता दूं, कुछ ही अपना स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे इन्होंने तैयारी किया, बिहार एसआई का या रेलवे का भी क्रैक किए हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभय कुमार हुआ। अभय जी, कहाँ से हैं आप? शेखपुरा। शेखपुरा से हैं। शेखपुरा बिहार। तो पहले तो मैं ये आपसे जानूंगा कि आप कितना दिन से तैयारी कर रहे थे? देखिए, हम लोग तैयारी तो कर रहे हैं कम से कम 4-5 साल से। 4-5 साल से। इस बीच आपने कितने एग्जाम क्रैक किए? इस बीच हमने एसएससी का सीजीएल भी क्रैक किया, अच्छा एलडीसी भी क्रैक किया, जी। एमटीएस भी निकाला, जी। सीपीओ भी निकाला, हाँ। लेकिन अभागशाली है कि किसी में नहीं हो पाया। देखिए, इनका बैड लक रहा कि इनको फाइनल सिलेक्शन कहीं नहीं मिला, ज्वाइनिंग तक नहीं पहुंच पाए और फाइनली बोलते हैं ना कि किस्मत जो चाहता है वही होता है। तो आप मतलब क्या लग रहा है ग्रुप डी में इस बार आपका? हाँ, इस बार तो 100% लग रहा है कि ग्रुप डी में चलिए मेरिट बन तो जाएगा। नहीं, आपने इतना स्टडी किया, हार्ड वर्क किया और अब फाइनली आपने ग्रुप डी को ही मतलब ना क्लियर किया, तो क्या ग्रुप डी में ज्वाइन कर लेंगे? तो ग्रुप डी में का क्या मतलब प्लान है, करना है या छोड़ देना है फिर? नहीं सोचे, फर्स्ट जॉब मिल रहा है तब तो थोड़ा कर ही लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की आपकी तैयारी रहेगी? आगे की भी तैयारी रहेगी। आगे से दरोगा में हो जाता है, दरोगा भी जैसे बिहार दरोगा है जितना बार भी आए उतना बार क्वालिफाई किए, रनिंग में छट गए हैं। कभी पैर में दर्द, हमेशा पैर में दर्द हो जाता था, जब लास्ट में एक्स्ट्रा वर्क हो जाता था, शरीर में ओवरलोड हो जाता था, इसमें पैर में दर्द हो गया था, कभी टाइमिंग नहीं ले पाया, कभी बहुत सारे रीजन से आपने फेल किए। बट मैं एक फाइनल चीज़ पूछना चाहूँगा जो हर एक बच्चा जानना चाहता है कि पढ़ने की जो स्ट्रेटजी थी, आप कैसे पढ़े? ज़्यादा सेल्फ स्टडी किए, किसी कोचिंग का सहारा लिए या क्यूज करते थे? कुछ बुक्स बताइए हमें। और आगे मतलब मैं एक ऐसे बंदे का इंटरव्यू ले रहा हूँ जो दरोगा आपने क्लियर किया है, एनटीपीसी भी शायद क्लियर हुआ था। एनटीपीसी भी हम लोग क्लियर किए हैं। रिजल्ट था टाइपिंग में छट गया। टाइपिंग में तो अच्छा टाइपिंग स्पीड था, लेकिन एरर ज़्यादा रहने के कारण टाइपिंग का जैसे हम लोग को कीबोर्ड मिला जिसमें 2-3 की खराब था, तो उसमें टाइपिंग में तो पता नहीं चलता है, आप स्पीड में मारते हैं, एरर ज़्यादा हो गया, टाइपिंग का बटन खराब था। हाँ, हम लोग 1923 बार टाइप कर दिए थे। एरर ज़्यादा रहने के कारण डिस्क्वालीफाई हो गए। अफसोस है, लेकिन आगे भी चलता रहेगा ये। हाँ, वो तो आपका स्ट्रगल रहेगा। तो तैयारी का थोड़ा बताइए कि आपने जैसे शुरुआत किया तो? देखिए, तैयारी का लेवल होता है कि सबसे पहले आप जब गांव घर में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो सबसे पहले जीएस का स्टडी यही होता है कि आप सबसे पहले लूसेंट पढ़ना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, लूसेंट पढ़ने में मन नहीं लगेगा, लेकिन आपको मन लगाना है। जब तक आप मन नहीं लगाइएगा तो आप सीखिएगा ही नहीं। सबसे पहले लूसेंट पढ़िएगा और सब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद जब वो पढ़ लीजिएगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप लूसेंट आता है। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़िए। हाँ, उसके बाद ये आप जीके के लिए बता रहे हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप आइएगा तो उसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। रेलवे का क्वेश्चन भी बहुत सारा रहता है, सभी एग्जाम का। तो बीपीएससी के लिए आपने पहले लूसेंट सब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट किया, फिर ऑब्जेक्टिव आपने बना, उसको याद किया, उसे आपने प्रैक्टिस किया। जैसे कि आप जब लूसेंट पढ़ लेते हैं सब्जेक्टिव टाइप तो आपको नॉलेज हो जाता है, उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव टाइप पर आते हैं तो आपको क्वेश्चन मिलता है, तो आपका दिमाग बहुत तेजी से करेक्ट करता है कि ये क्वेश्चन हम पढ़े थे, तो ऑप्शन सुनने में आसानी होता है। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाए लूसेंट ऑब्जेक्टिव, उसके बाद लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए, फिर घटना चक्र पर आ जाइए, उसमें थोड़ा सा लेवल रहता है। इतना पढ़ लीजिएगा तो बहुत जीके के लिए काफी है। जीके के लिए काफी है। कुछ बुक्स बता दिए। मैथ के लिए देखिए, मैथ के लिए कोई भी बुक पढ़ेगा, सभी बुक में वही सिस्टम है। बाकी है आपको सीखना है कि आप कितना जल्दी उसको करेक्ट कर पाते हैं, कितना मतलब कि मिनिमम टाइम में उसको सॉल्व कर पाना क्वेश्चन की। कितना कोई होता है कि कोई टीचर से, जैसे हम लोग हैं क्या टीचर से पढ़े थे, तो हम लोग को नॉलेज है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी देख लेते हैं यूट्यूब पर वगैरह भी नया नया ट्रिक तो बताते रहता है सबको, तो उससे भी होता है, आसानी हो जाता है।
और रीजनिंग वो देखिए सब प्रैक्टिस का चीज़ है, लेकिन पढ़िए तो रेगुलर पढ़िए, रेगुलर कंटिन्यूटी रखिए। चाहे 2 घंटा ही क्यों नहीं आप डेली पढ़ रहे हैं, 2 घंटा आप डेली पढ़िए। जरूरी नहीं है कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़ना। कितना बार क्या होता है कि 10 घंटा पढ़ते हैं, 2-3 दिन गैप कर देते हैं, तो उससे फ़ायदा नहीं होता। पढ़िए, हमेशा रेगुलर पढ़िए, चाहे 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। रेगुलर से क्या होता है कि आप डेली क्वेश्चन देख रहे हैं, इससे क्या होता है मेंटली प्रेशर कम होता है। रेगुलर करने से थोड़ा इजी सा हो जाता है उस चीज़ को पढ़ना। हाँ, मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस वाला चीज़ है। अच्छा, दरोगा आपने 4 बार क्लियर किया, लेकिन फिजिकल में छंट गए आप, मतलब फिजिकल नहीं हो पाया आपसे ना। तो फिजिकल में अफसोस तो है, लेकिन इस बार फिर से दरोगा आ रहा है। सुनने में आ रहा है कि फरवरी लास्ट वीक अच्छा, हाँ, आने वाले हैं। इस बार तो दरोगा का बाहर आने वाला है। हाँ, एक तो सिंपल दरोगा जो बिहार दरोगा बोलते हैं, उसमें 2300 समथिंग सीट तो आने वाला है। फिर खनन विभाग में भी 1100 समथिंग सीट आने वाला है। फिर मद्य निषेध दरोगा भी आने वाला है। फिर एक और कोई डिपार्टमेंट का दरोगा आने वाला है। इतना दरोगा आने वाला है। बिहार में वैकेंसी की भरमार आने वाली है। हाँ, इस बार अब देखिए कब तक आती है, लेकिन सुनने में तो खबर आया है कि फरवरी लास्ट तक आ जाना चाहिए बिहार दरोगा। अच्छा, ग्रुप डी के पीईटी के बारे में थोड़ा कुछ पूछता हूँ। आप पीईटी क्लियर कर ली? हाँ। कब था आपका पीईटी? पीईटी 31 जनवरी को। 31 जनवरी को था। हाँ। और आपका मार्क्स कितना था ग्रुप डी में? मेरा मार्क्स है 72 है। हाँ। नॉर्मलाइज कितना था? नॉर्मलाइज मार्क्स 72 है। नॉर्मलाइज मार्क्स, हाँ, ऐसे 68 आया था, नॉर्मलाइज करके बढ़ा दिया गया, 4 नंबर बढ़ा दिया, तो 72 आया। कटअप से लगभग कितना? कटअप तो देखिए ओबीसी का गया है 60 पॉइंट समथिंग। हाँ, 12 नंबर ज़्यादा। अच्छा, ठीक है, एक और सवाल ये रहेगा कि फिजिकल में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कितने बच्चे फेल हो रहे थे, कितने पास हो रहे थे, क्या? यहाँ तो हुगली में तो बहुत सारे बच्चे पास हो रहे हैं। हाँ, हुगली में थोड़ा सा स्टाफ भी सपोर्टिव टाइप का है। स्टाफ सपोर्टिव है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पर पीटी दिए, आप बोरा उठाएं 35 kg का, उसके बाद आप चाहें तो रेस्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो ग्राउंड में आप थोड़ा सा शरीर को नहीं दौड़ तो नहीं सकते हैं, थोड़ा सा गरमा सकते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह, हाँ, वार्म अप वगैरह कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं। जब आपका दौड़ने का मन हो 2 ग्रुप बाद दौड़िए, 3 ग्रुप बाद दौड़िए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर स्टाफ भी जोश बढ़ा रहे हैं, वहाँ का स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, जोश दे रहे हैं। इसके कारण लड़का का जोश भी हाई हो जाता है, पीटी भी क्वालिफाई कर रहे हैं। चिप का क्या मसला है जो बच्चे पूछ रहे हैं बार-बार कि पैर रखना ही है क्या उस स्ट्रिप पे? देखिए, चिप जब आपका बंधा जाता है, जैसे कितना बच्चे को होता है कि चिप बना जाएगा, कहीं खराब तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप चिप बांधते हैं तो आपका 2 जगह चेकिंग होता है कि चिप वो सही है कि खराब है। उसका आपका दिमाग में माइंड में लेना ही नहीं है कि चिप खराब है। वो चेकिंग होगा, खराब रहेगा तो आपको पहले जाने ही नहीं दिया जाएगा, दूसरा चिप बांध दिया जाएगा। उसके बाद जब वहाँ पर ही मैट रहता है, मैट पर पैर रखिएगा तभी आपका टाइमिंग काउंटिंग होगा। मैट पर पैर नहीं रखिएगा, टाइमिंग आपका काउंटिंग नहीं होगा। मैट पे रखना ही है। हाँ, मैट पर रखना ही है। इतना चौड़ा वाइड मैप रहता है कि आपको रखना ही रखना है, आप फान के उसको जा ही नहीं सकते। बंदर थोड़ा आदमी है, कितना पैर बांधिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। वो आराम से पैर रख कर जाइएगा, ऐसा कोई मायने। यहाँ साउथ वेस्टर्न रेलवे में लोगों का कहना है कि साउथ में थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, खाने वाने को लेकर के, जो हमारा बिहारी टाइप के जो खाना मिलता है, या इतना दूर है, तो यहाँ आप कैसे सर्वाइव किए? मतलब कोई दिक्कत हुआ आपको? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे देखिए, आप वहाँ भी रहते हैं तो इडली तो खाते ही होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते होंगे। क्या है यहाँ, क्या नहीं मिलता है? अरे ज़्यादा रोटी नहीं मिलता है। हाँ, रोटी थोड़ा कम मिलता है। हाँ, बाकी तो आपको बिरयानी वगैरह मिल ही जाता है, इडली डोसा मिल ही जाता है, चिकन खाना है, कुछ भी अंडा खाना है, सब चीज़ तो मिल ही जाता है। ऐसा नहीं कि रोटी सब जगह नहीं मिलता है, रोटी भी मिलता है, चावल भी मिलता है, जो आपको खाना है खाइए। लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम तो नहीं था ना? देखिए, लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी यहाँ लोग समझते हैं। ऐसा नहीं कि 0 वटा सन्नाटा है, हिंदी समझते हैं। आप बोलिएगा, वो समझ जाएंगे, वो बता देंगे। ऐसा नहीं बहुत प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आगामी जो रेलवे में आने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका लास्ट सक्सेस टिप्स क्या रहेगा? अगर वो आना चाहते हैं तो कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कुछ उनको सबसे पहले तो आप जो TCS एग्जाम लेती है, TCS क्या कर रही है, टोटल एग्जाम कंडक्ट कर रही है। सभी कभी बैंक का क्वेश्चन SSC में, SSC का क्वेश्चन इसमें, रेलवे में भी सेम वही पैटर्न रहा। तो TCS का बुक, आप TCS का जितना भी क्वेश्चन आप कलेक्ट कर सकते हैं, आप जितना भी क्वेश्चन कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो SSC क्यों नहीं एग्जाम लिया, बैंकिंग का ही क्यों नहीं लिया,
रेलवे का ही क्यों नहीं लिया, आप सब एग्जाम का करेक्ट कर लीजिए। वही क्वेश्चन जो है ना टीसीएस क्या कर रही है, कॉपी पेस्ट कर रही है, इस एग्जाम का उस एग्जाम में, इस एग्जाम का उस एग्जाम में, वो आप कर लीजिएगा। आपका अप्रोक्स मान लीजिए 60% नंबर तो आसानी से आ जाएगा। बाकी आप पढ़िएगा, आराम से पास कर जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर कितना मायने रखता है? प्रीवियस ईयर बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। जब तक आप प्रीवियस ईयर किए ही नहीं, बेस तैयार हुआ ही नहीं, तो सिस्टम कहाँ से बनाइएगा। और अभी जो आगामी वैकेंसी रेलवे में आने वाली है, कुछ उसको लेकर कुछ आइडिया है, कब आएगी, क्या आएगी, कैसे आएगी? इसके लिए तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2023 में एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी आने वाली है। कंटिन्यू रखिए। 2023 में 2023 में एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है। अब तो इतना नॉलेज है नहीं, अब तो अधिकारी सभी ज़्यादा बता सकते हैं, हम लोग को तो सिर्फ इधर उधर से थोड़ा सा मिलता है जानकारी, तो वो सब जानते हैं, और तो ऐसा कुछ है नहीं। ओके, थैंक यू। आप बता रहे थे कि आप 3 साल तक दिल्ली रहे। तो दिल्ली में आपने दिल्ली भी तैयारी किया, पटना भी तैयारी की? हाँ, पटना भी तैयारी पटना भी आपका काफ़ी मतलब तैयारी रहा ना? हाँ। तो कितना मतलब क्या आप दिल्ली में किस चीज़ की तैयारी करते थे? दिल्ली में देखिए, हम तो गए थे एसएससी सीजीएल का तैयारी करने के लिए। तो सीजीएल तैयारी करते करते वहाँ देखे कि सीजीएल तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बीपीएससी उसके थ्रू थोड़ा आसान है। खाली जीएस पूछता है, तब उसके तो बीपीएससी भी हम लोग वहाँ थोड़ा सा हो गया, दोस्त वगैरह थे, तो कहें कि इसमें थोड़ा सा लग जाओ, ये आसान है और लेवल भी बढ़िया है। तो वो हम लोग वहाँ बीपीएससी भी कोचिंग करने लगे जीएस का। और सेल्फ स्टडी सबसे फर्स्ट माइंड रखता है, सबसे मस्ट सेल्फ स्टडी। ना कोई पेड कोर्स, ना कोई क्रैश कोर्स, ना कोई कोचिंग क्लास, ओनली सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी जितना स्ट्रॉन्ग आपका सेल्फ स्टडी होगा, तभी आप करेक्ट कर पाएगा। कोचिंग में आप कितना दिन जाइएगा? 6 महीना, 1 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं। सीजीएल का टारगेट लिया, लेकिन बीपीएससी आपको आसान लगा, आपने बीपीएससी को क्रैक किया। 1-2 बार बीपीएससी आप क्रैक किए हैं, 4 बार दरोगा क्रैक किए हैं, और सीडीएस भी बता रहे थे क्रैक किए। सीडीएस नहीं किया, क्रैक किए हैं, दरोगा किए हैं, ग्रुप डी 2-3 बार क्रैक किया। सीपीओ बता रहे थे। हाँ, सीपीओ, एसएससी और एनटीपीसी, एसएससी सीएचएसएल, हाँ सीएचएसएल भी हम लोग काफ़ी एग्जाम इन्होंने क्रैक किया है। और आगामी इनको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आइए, हमारे हुबली डिवीज़न में आपका स्वागत है, और बच्चों को आपने अपना स्ट्रेटजी बताया। थैंक यू।